नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी और पृथ्वी ही क्यों, अधिकतर ग्रह, उनके उपग्रह, इतना अच्छा बोला नहीं बना, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अधिकतर ग्रह और उपग्रह गोल क्यों हैं? सवाल ये है। सूर्य भी गोल है, ग्रह भी गोल हैं। ये हमने अपने कई वीडियो में बताया भी है। गैसों से बना है हमारा सौर मंडल, भी गैसों से ही बना है। पहले गैसें ही थी, गैसें एकत्र होती हैं, गैस का एक बड़ा गोला बनता है, वो सूरज बन जाता है, और फिर आसपास के पिंड होते हैं, बड़े पिंड, वो उसके चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, वो इकट्ठे होके गैस एक जगह होके, और वो गैस जो होती है जिससे ये बनते हैं वो लगातार घूम रही होती है। हमारा, आपको बता दूं, सौर मंडल क्या पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। ब्रह्मांड को ऊपर से अगर आप देखेंगे, अगर आप वैसे देखें, ब्रह्मांड को देख सकें, तो आपने कई सारी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी ना, ऐसी यूं करके, यूं, तो ऐसा ही कुछ दिखेगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड हमारा ऐसा ही कुछ दिखेगा, यूं घूमता हुआ, क्योंकि अभी तक वो जो शुरुआती प्रभाव था 450 करोड़ साल पहले जो शुरू हुआ था गैसों के शुरू होने और उनके फैलने का दौर, तो वो घूमती हुई चल रही। इनके घूमने को रोकना इसलिए आसानी से नहीं हो रहा है क्योंकि इनको रोकने वाला कुछ है नहीं, कोई घर्षण बल नहीं है ऐसा जो इन्हें रोके। कोई बल लगेगा तभी तो रोकेंगे, इतना बल है ही नहीं। तो गैसों से बना है हमारा सौर मंडल। इसको आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पानी में अपनी आपने देखे भी होंगे कई बार, पानी में आप अपनी उंगली डुबोए मित्र, है ना। पानी में उंगली डुबो के आप किसी सतह पर, किसी थोड़ी चिकनी सतह जिसपे आसानी से पानी की बूंद चिपके नहीं, चाहे तो कोई वैक्स कलर, मोम का रंग वगैरह उस पर सतह पर रगड़ लें, उसके बाद यहाँ पर उस बूंद को जो आपकी उंगली से चिपकी है गिराएं, तो आप देखेंगे बूंद इस पर गिरते ही गोल रूप धारण कर लेती है। अगर कभी आपके यहाँ थर्मामीटर टूटा है, थर्मामीटर टूटता है, वो भी गोल रूप धारण कर लेता है। तो गोल रूप क्यों धारण करता है और इसका पृथ्वी के गोल होने या ग्रहों के गोल होने से क्या संबंध है, ये हम आपको बता रहे हैं। पहले तो ये समझिए कि अगर ऐसे अणु हैं जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, और एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तो एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा पास आने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पास आने की कोशिश करते हैं। किसी चीज़ को ऊपर से ज़्यादा से ज़्यादा दबाया जाए तो उसकी ज्यामितीय जो आकार होगा उसका, वो होगा गोल। यानी इससे ज़्यादा छोटा आकार ऊपर से दबा के नहीं बनाया जा सकता। कुछ भी बनाए आप, अगर आप वर्ग बनाते हैं या आप कोई आयताकार वर्ग बनाते हैं, कुछ भी आप अगर बनाते हैं, वो इससे कम जगह नहीं लगेगा। यानी आप पे यूँ समझिएगा, आप पे निश्चित मात्रा है मिट्टी, और मिट्टी से आपको कहा जाए कि सबसे छोटे आकार की कोई ज्यामिति है, आप आकार बनाओ सबसे छोटा, तो गोला ही बन सकता है, एक गोला। तो वो बूंदें भी गोल होने का प्रयत्न करती हैं। अब वापस उसी पे चलते हैं हम, जो मैंने आपको कहा था कि हमारा सौर मंडल गैसों से बना है। आइए एक ग्रह को ले लेते हैं, बाकी सब रचना उपग्रह सब आप समझ जाएंगे उससे। एक गैसें हैं, घूम रही हैं, घूमते घूमते अणु पास आ रहे हैं, और अणु पास आके ठंडे भी हो रहे हैं। गर्म अवस्था में थी गैस, लेकिन धीरे धीरे वो गर्मी कम होती जा रही है, वो ठंडे होते जा रहे हैं। और 3 अवस्थाएं होती हैं ऐसे ग्रह बनने की। एक होती है गैस की अवस्था, दूसरी मित्रों होती है तरल अवस्था, और तीसरी होती है ठोस अवस्था। तो ये घूमते घूमते पहले कौन सी अवस्था में आते हैं? पहले तो गैस की अवस्था में होते हैं, फिर दूसरी अवस्था होती है इनकी ये तरल वाली। यानी अब मैंने आपको जो उंगली वाला तरल का उदाहरण दिया था, आपको याद आ गया होगा। तरल अवस्था में भी घूम रहे हैं, अब घूम रहे हैं और एक दूसरे के पास भी आने की कोशिश कर रहे हैं, तो गोलाई भी बनती है, और वही है, एक दूसरे के ज़्यादा पास आएंगे तो गोलाई बनती रहेगी। घूमने से क्या होता है?
घूमने से एक चीज वो होती है, आपको एक प्रश्न का उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा कि गोला चूंकि तरल अवस्था से घूम रहा था, तो जो उसका घूमना होता है वो उसके गुरुत्वाकर्षण को थोड़ा सा भारी पड़ता है गुरुत्वाकर्षण पे, यानी वो घूमते हुए पदार्थ बाहर जाने की कोशिश करते हैं ना, थोड़ा उनमें ऊर्जा ज्यादा होती है। तो इसीलिए पृथ्वी और कई सारे ग्रह अपने ध्रुवों पर ही चपटे हैं, यहां पर चपटे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप अब मन में सोचिए, एक रबड़ की बॉल जो थोड़ी सी फैल सकती है, उसे यूं लेके अगर आप उंगली पे घुमा रहे हैं उसके बीच में छेद करके, तो क्या होगा, वो उसका बीच का हिस्सा घूमते हुए ज्यादा दूर तक जाने की कोशिश करेगा और बॉल थोड़ी सी चपटी हो जाएगी। बस वही होता है हमारे इस मामले में, पृथ्वी के और ग्रहों के मामले में, कि वो किनारों से चपटे भी। पर हम इसकी बात को नहीं बताने बैठे थे, हम आपको बताने बैठे थे कि गोल होते ही क्यों हैं। तो गोल क्यों होते ये भी हमने बता दिया, ये भी बता दिया, और भी बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन आप हमारे चैनल को देखते रहिए। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।